भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। आइए हम उस महान विभूति के बारे में बतलाते हैं जिन्हें पंचम पट्टाधीश, जिन धर्म प्रभावक, राष्ट्र गौरव, तपोनिधि, वात्सल्य वारिधि आदि उपमाएं प्राप्त हैं। आपके सानिध्य में 3 महामस्तकाभिषेक हो चुके हैं, 50 संलेखना समाधि करा के उन जीवों का उत्थान कर चुके हैं, 60 भव्य पंच कल्याणक करवा चुके हैं। गुरुवर का तेज ऐसा है कि उनके बाद संघ में निमाड़ की माटी से कई साधु एवं त्यागी हुए हैं, क्रमशः चारित्र सागर जी, अपूर्व सागर जी, अर्पित सागर जी, दर्शित सागर जी, सुप्रभ सागर जी, आरिका श्री क्षीरमती माता जी, दर्शनामती माता जी, देशनामती माता जी, चैतन्यमती माता जी एवं महायशमती माता जी, क्षुल्लक श्री महोदय सागर जी एवं ब्रह्मचारी गज्जू भैया, ब्रह्मचारी नमन भैया, ब्रह्मचारिणी मृदुला दीदी एवं ब्रह्मचारिणी दीप्ति दीदी हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के। जय जिनेन्द्र बंधु, आइए आज हम चलते हैं ऐसे महान संत के बारे में जानने के लिए जिन्हें सर्व जनता ने मान्य करके रखा हुआ है और वो वात्सल्य की मूर्ति है। जब में भी फसल उगाए, रेगिस्तान में भी फूल खिल जाए, आंधियों में भी रास्ते निकल आए, जिनकी हर बात सीख बन जाए, वात्सल्य के वो स्रोत आचार्य श्री वर्धमान सागर कहलाए, आचार्य श्री वर्धमान सागर। आइए अब हम चलते हैं एक ऐसी नगरी में जिसे आगे जाकर संतों की नगरी के नाम से जाना गया। इस प्रसिद्धि के शिल्पी आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने स्व कल्याण तो करा ही, साथ ही साथ अन्य भव्य आत्माओं का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। हम देखते हैं कि किस प्रकार इनका जन जन के कल्याण के लिए अवतरण हुआ। आज इतने दिनों उदास चेहरे के बाद खुश खुश नजर आ रही हो। अब बताओ भी, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। बताओ भी। बात ही कुछ ऐसी है, आज हमारी बगिया में एक फूल खिलने वाला है, आप पिता बनने वाले हैं। क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? दोनों बहुत खुश थे। आज उनकी बगिया में एक बार फिर किसी फूल ने दस्तक दी थी, लेकिन वे बहुत ही आतंकित भी थे, क्योंकि कई फूलों को अपनी बगिया में ही मुरझाते देखा था कमलचंद और मनोरमा ने। फिर अपने बड़ों से चर्चा करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि अपने भावी संतान की सलामती के लिए उन्हें मान मानने के लिए महावीर जी जाना चाहिए, और महावीर जी में जाकर वो एक साखिया मान करके आना चाहते हैं। अपनी भावी संतान के लिए कमलचंद जी एवं मनोरमा कुछ भी करने को तैयार। और वो घड़ी आ गई जिसका मनु और कमलचंद को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कुछ ही क्षण में वो अपनी संतान को देखने वाले हैं। बहुत बधाई हो जिया जी, बालक ने जन्म लिया है। बहुत ही सुंदर बालक है। अरे वाह, मैं पिता बन गया। बधाई हो जिया जी। आपको भी। जन्म पर जितना हर्ष था कमलचंद जी को, लेकिन साथ ही साथ उतनी ही चिंता भी हो रही थी, क्योंकि इससे पहले भी कहीं लाल उनकी बगिया में मुरझा तो चुके थे और उन्होंने साक्षात अपनी आंखों से वो भी एक दृश्य होते हुए देखा। भाई साहब, यशवंत के आने से हमारे परिवार में फिर से खुशियाँ आ गई, लेकिन मन में डर सा बना रहता है, कहीं ये खुशियाँ हमसे जल्दी छिन न जाए। अरे जीजाजी, आप फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जब तक मनु यशवंत को संभालने ना लग जाए, मैं सेवा को यही छोड़ जाऊंगा। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? चिंतामण से कम थोड़ी है हमारे लिए कोई यशवंत। मैं जीजी का भी खूब ख्याल रखूंगी।
मामा जी कमल चंद जी का ढाढ़स बांधते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो मामी जी को मनोरमा के पास में 3 से 4 महीने के लिए छोड़कर जाएंगे, ताकि मनोरमा जब तक सक्षम न हो जाए अपने बच्चे को पालने के। और ऐसा कहकर और ऐसी व्यवस्था करके वो खंडवा को चले जाते। कुछ समय बीतने के बाद अचानक यशवंत की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और ये क्रम अनवरत चलते रहते हैं। मनोरमा कमल चंद जी को कहती है कि भैया और भाभी को बुला लो। सुनिए, यशवंत की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जरा भैया भाभी को बुला लीजिए। मैं सोच ही रही थी कहती हूँ मनु, भैया भाभी को खंडवा से बुला लेती हूँ। मैं आज ही टेलीग्राम कर भी देती हूँ। भैया और भाभी अपनी बहना के बुलाने पर सनावद आते हैं और गंभीरता को देखकर, यशवंत की तबीयत को देखकर एक प्रस्ताव रखते हैं। जी, यशवंत को हम कुछ दिनों के लिए खंडवा ले जाते हैं। हवा पानी बदलेगा तो कुछ तबीयत अच्छी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को कहीं नहीं भेजूंगी। नन्नू जीजी, घबराओ मत, हवा पानी बदल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। अरे जिया जी, आप तो समझदार हैं, आप समझाइए मनु जीजी को। मनु, भाई साहब सही कह रहे हैं। यशवंत का इलाज खंडवा में होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। यशवंत अब मामी और मामा को ही अपने माता पिता समझते हैं। वे अब 6 वर्ष के हो चुके हैं और इधर मनु कैसे अपने कलेजे पे पत्थर रखकर रह रही है, बड़ी चिंतित है। और इन सभी समयावधि में एक और फूल ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया जयवंत। और अब यशवंत स्वस्थ हैं और अब मामा उन्हें अपने माता पिता और भाई के साथ रहने के लिए छोड़ने सनावत जाने वाले हैं। ये काकी कौन है? यह सुनकर माँ की आंखें नम हो जाती हैं। जब मामा जी यशवंत को समझाते हैं कि बेटा ये तुम्हारी माँ है, तो वो बड़ी मासूमियत के साथ अपनी माँ के पैर छू लेते हैं और गले लग जाते हैं। ये माँ है बेटा। अब यशवंत 12 वर्ष के हो चुके हैं। अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलने जाने जा रहे हैं। वहां पर वो गिल्ली डंडा और कंचे खेलते हैं। बड़े दक्ष हैं वो अपने खेल में। कुछ दोस्त जब मैदान पर नहीं पहुंचते हैं तो वो अपने छोटे भाई को उन्हें बुलाने के लिए भेजते हैं। अरे जयवंत, आज कोई खेलने क्यों नहीं आया? जाओ जाकर बुला के लाओ। जी भैया। भैया सबने नहीं बोल दिया, कोई भी नहीं आ रहा। क्यों? हमको क्या मालूम। ठीक है, तू यहीं पर रुक, मैं जाकर बुला कर लाता हूँ। अरे खेलने नहीं चलना क्या? यशवंत, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। क्यों, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? हर बार तो तुम ही कंचे जीत जाते हो सारे। हमारे सारे कंचे तुम्हारे पास ही हैं। भाई जी ने कंचे खरीदने के पैसे देने से भी इनकार कर दिया। चल ठीक है, कोई बात नहीं, रुक। ये ले और चल मेरे साथ खेलने। वैसे भी शाम को तो आप वापस सारे कंचे जीत जाओगे। ना जरूरत उसे पूजा पाठ की जिसने की सेवा अपने माँ बाप की। इधर कमल चंद जी भी आ जाते हैं, साथ में मामा मामी भी जिन्हें बुलाया था वो आ चुके हैं सनावत। और मनोरमा सबको छोड़ करके स्वर्ग से डाल जाती है। जैसे कमल चंद जी पर तो वज्रपात हो जाता है। यशवंत और जयवंत बहुत विलाप करने लगे। मनु कोई बोल ही नहीं रही, क्या हुआ?
माता के वियोग से टूट चुके हैं यशवंत। अब उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। जैसे कि संसार से उनकी विरक्ति हो गई। अब वो बहुत गहन चिंतन करने लगे। दोनों माताजी के पास अमृतमयी वचनों का पान करने जा रहे हैं। माताजी को वंदनामी करते हैं और प्रवचन को पूरा सुनते हैं और फिर जब वो वापस आ रहे होते हैं तब यशवंत बहुत ही खुश है। मोती भैया, माताजी कितना सही बातें बताती है। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हम रोज साथ आया करेंगे। जैसे जैसे यशवंत बड़े हो रहे हैं, अब उनका चित्त संसार में नहीं लग रहा है। उनका मन धर्म और साधु संगति में लगने लगा है। अब यशवंत ज्यादा समय मोती भैया के साथ साधु सेवा में लग चुके हैं। अब उनका पूरा ध्यान धर्म और धार्मिक क्रियाओं में दिखने लगा है। संघ में पहुंचकर कुछ दिन साधुओं की सेवा करते हैं। जब मोती भैया कहते हैं कि यशवंत काफी समय हो चुका है, चलो घर चले, तो अब यशवंत कहाँ मानने वाले थे। वो तो दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि अब तो घर छोड़ना है, इस संसार रूपी जाल को तोड़ना है। और वो कहते हैं कि मोती भैया अब तो यही मेरा घर है। और अंततः शिव सागर जी के समक्ष वो दीक्षा का नारियल चढ़ा देते। चलो यशवंत, अपने यहाँ से जाने का समय हो गया, ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। नहीं मोती भैया, अब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और संग में ही रहूंगा। क्या? तो मैं वहाँ सनावत जाके सबको क्या बोलूंगा? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमो। हे गुरुवर, मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करे और इस संसार से तारे। नमोस्तु गुरुवर, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अब यशवंत कुमार सांसारिक जीवन को त्याग चुके हैं और जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। जन जन में हर्ष व्याप्त है। आज एक सुकुमार सा बालक अपने सांसारिक जीवन को तजने जा रहा है। उसमें वैराग्य कूट कूट कर भरा है। और इसी तरह यशवंत कुमार अब वर्धमान सागर में परिवर्तित हो चुके हैं। सभी बच्चे एवं बूढ़े भी युवा मुनि वर्धमान सागर की पाठशाला में बैठे हैं। बच्चे इन महाराज जी से इस तरह जुड़ गए हैं जैसे कि वो कई वर्षों से उन्हें जानते हैं और इन युवा मुनि के दर्शन के लिए तांता लगा रहते हैं। अच्छा बच्चों, कल हमने गत्य के बारे में जाना था, आज हम पापों के बारे में जानेंगे। पाप 5 होते हैं। तो अच्छा, कोई जानता है 5 पापों के बारे में? महाराज जी मैं बताऊं? महाराज जी मैं आगे भूल गया। कोई बात नहीं, हम तो यही चाहते हैं जिस प्रकार आप नाम भूल गए हैं उसी प्रकार इन्हें करना भी भूल जाए। सभी लोग जयकारा लगाने लगे। सहजता से मुनि जी ने धर्म का ऐसा मर्म बता दिया कि सभी लोग उनके कायल हो गए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है युवा मुनि की। लगातार अंतराय का सिलसिला चल रहा है, लेकिन अपनी किसी भी वृत्ति में शिथिलता उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन शरीर लगातार क्रश होता जा रहा है और कई बार मूर्छा भी आ जाती है और एक दिन तो आचार्य श्री की नेत्र ज्योति ही चली गई।
फिर चलेगा ना। हाँ। कुछ भी नहीं महाराज जी, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में वर्तमान आचार्य अजित सागर जी महाराज, जिनके संग में अब मुनि वर्तमान सागर जी, उनकी अचानक तबीयत खराब होने लगी। लेकिन ये क्या, अचानक आचार्य अजित सागर जी की समाधि हो जाती है, पूरे संघ में शोक की लहर फैल जाती है। लेकिन आचार्य अजित सागर जी ने कुछ पहले से ही तय करके रखा था और लिखित पत्र लिखकर आदेश देकर के गए थे कि अब इस संघ का संचालन मुनि वर्धमान सागर ही करेंगे। और परिणाम स्वरूप आचार्य पुष्पदन सागर जी के सानिध्य में मुनि वर्धमान सागर आचार्य वर्धमान सागर हो गए। जय बोलो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। आज कमेटी के सारे मेंबर्स भट्टारक जी के पास जाते हैं, क्योंकि आज उन्हें अब इस मीटिंग में ये डिसाइड करना है कि सानिध्य किसका होगा इस महामस्तकाभिषेक में। क्या ये महोत्सव की है, क्या चर्चा हुई आपकी? स्वामी जी, पूरे बिंदुओं पे चर्चा हो चुकी है जो आपसे पहले पिछली मीटिंग में डिस्कस हुए थे, और सानिध्य को लेकर के हमको थोड़ा संशय था, तो उसके बारे में जरा आप क्लियर कर देते तो हम उस पर कुछ आगे कार्य करते। शाह जी, आपको तो पता ही है, हमारे तो कमेटी का प्रस्ताव पास है पूर्व से ही कि जब भी महोत्सव होगा, मस्तकाभिषेक महोत्सव, तो इसमें हमारे यहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के जो भी आचार्य होंगे उन्हीं के सानिध्य में यह महोत्सव किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सरिता जी, शाह जी, पंडित जी साहब हैं, सब लोग हैं, तो आप एक कमेटी बनाकर आचार्य महाराज के पास जाइए और आचार्य वर्धमान सागर जी से निवेदन कीजिए कि इस महोत्सव समिति में स्वीकृति दें। हे जन जन के आराध्य गुरु, हे भक्तों के भगवान, आचार्य श्रेष्ठ, हे वर्धमान, तुम श्रमणों के अभिमान, तुम श्रमणों के अभिमान। बड़ी दुविधा है, आज चौका कैसे लगेगा। ग्रामीणों से पूछताछ पर एक सूखा कुआं मिलता है। तभी अचानक सहसा ही एक व्यक्ति आते हैं और कुएं तक ले जाते हैं। अरे भाई, जरा सुनना, यहाँ पास में कुआं है क्या? मैं बाहर से आया हूँ भैया, वो बाहर गांव वाले से पूछ कर अंदर आए। ठीक है भैया। भैया, अरे इधर पास में कुआं है क्या? भैया जी, वो रहा है, वो रहा है कुआं। अरे भाई, ये कुआं भी सूखा है, अब कहाँ खोजे कुएं को। अरे बाबूजी, मैंने सुना आप कुआं ढूंढ रहे हैं। हाँ भैया, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, कुआं नहीं मिल रहा है आसपास कहीं। आप इसी रोड से बंडाए जाएंगे तो आपको एक कुआं मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत अच्छी पर्याप्त पानी है। ओहो, आइए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए भैया। यहाँ पे पर्याप्त पानी है। आहारचर्या के पश्चात जब संघपति जी उन व्यक्ति को खोजने गांव में जाते हैं, तब उस नाम का कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता और इसी तरह उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये गुरुजी का ही चमत्कार है। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो गुरुदेव। अरे भैया, कल वो महेंद्र भैया आए थे जिन्होंने मुझे कुआं दिखाया था, उनका घर कहाँ पर है बता सकते हैं? इस नाम का तो हमारे ही नहीं गाँव में। अरे कल तो मुझे कुआं दिखाया था उन्होंने, यही गांव पे मुझे मिले रास्ते में। उन्होंने बोला था कि वहाँ कुआं है, पानी है। नहीं, ऐसा कोई नाम का तो हमारा व्यक्ति नहीं है गाँव में। आप सच बोल रहे हैं? हाँ। कमेटी के
सभी सदस्यों द्वारा जब श्रीफल चढ़ाकर आग्रह किया जाता है तो गुरुवर अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं और संघ चल देता है, क्योंकि सौभाग्य बुला रहा है, सौभाग्य बुला रहा है। चलो बाहुबली के दरबार में वर्धमान के दर्शनार्थ। अवसर आयो मंगलकारी, आनंद छायो अति भारी, करवाने को बाहुबली। अवसर आयो। दो फॉरेनर्स महाराज के दर्शनार्थ आते हैं। गुरुवर रोजाना की तरह अपने उपदेशों से सबका मन शुद्ध कर रहे हैं एवं सबकी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं। दो फॉरेनर महाराज के दर्शनार्थ आते हैं। गुरुवर रोजाना की तरह अपने उपदेशों से सबका मन विशुद्ध कर रहे हैं एवं सबकी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं। These are Jain chants. Yeah, we have read somewhere that they do not wear clothes and are very much concerned about ahimsa. What a fake! Can you take us to saints, and we are curious to know why they do these things. As you wish. नमस्ते। गुरुजी, ये लोग आपसे अहिंसा के बारे में जानना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि हम लोग व्यर्थ ही आडंबर करते हैं। भगवान महावीर का अमर चाहते थे, जियो और जीने दो, कि बहुत ही व्यापक परिभाषा है। ना ही हिंसा करना चाहते हैं और ना ही किसी का दुर्व्यवहार करना चाहते हैं। हम द्रव्य हिंसा तो छोड़ो, भाव हिंसा का भी निषेध करते हैं। हम हमारी आत्मा को कष्ट देने वाले सारी कषायों और उससे जुड़े सारे कार्यों को हमसे दूर करना चाहते हैं। इस तरह गुरुवर के उपदेश के प्रभाव से उन्होंने अपने जीवन का सार इतनी सूक्ष्मता से समझ लिया और आगे प्रण किया कि वो भी अहिंसा का पालन करेंगे। नमोस्तु। एक बार एक मुखबधिर व्यक्ति आचार्य श्री के दर्शनार्थ आता है और वह प्रतिदिन गुरुवर की गुरु भक्ति में आकर गुरु भक्ति करता है। वह मायूस है क्योंकि उसकी यह कमी उसे अपनी गुरु भक्ति में बाधा प्रतीत होती है। एक व्यक्ति उसे किताब देता है, लेकिन वह उसे इशारे से मना कर देता है। वह बड़ा दुखी होता है। जब सभी गुरुवर का जयकारा लगाते हैं तो वह भी जयकारा लगाता है। यकीनन किसी ने सच ही कहा है, जब सर पर हाथ आता है उस भविष्य निर्माता का, मुश्किलें घट जाती हैं, एक कमाल सा हो जाता है, एक कमाल सा हो जाता है। हमें अपनी शरण ले लो, भटके हैं राहों से, मुझे ज्ञान किरण दे दो। महाराज की जय। जय। बोलिए गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। महिमा का क्या बखान करूं, समाधि सम्राट का क्या गुणगान करूं। हे गुरुवर, आप वे मणि हैं जिन्होंने अब तक अनवरत 50 से भी अधिक भव्य आत्माओं को मोक्ष की राह दिखाई है। इन्हीं को देखते हुए मेरे मन में ये भावना आती है, तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरे दर पर हो। देखो माता जी, अपन ने इतना जीवन अपना पूरा संयम से निकाला है। अब कोई अपने में आकुलता ना रखो, भगवान का स्मरण करो। हमें अपनी समाधि सार्थक करनी है। हम
भारतवासी गुरुवर के आचार्य पदारोहण को हर्षोल्लास से मनाकर अपने भाव गुरुवर के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। ओम ह्रीं श्री वर्धमान सागर अत्र अवतर अवतर संभोषट आवाहनम। ओम ह्रीं श्री वर्धमान सागराय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। ओम ह्रीं श्री वर्धमान सागराय अत्र मम सन्निधो भव भव षट् सन्निधीकरणम्। ओम ह्रीं श्री वर्धमान सागर जन्मजन्म विनाशनाय जलम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वर्धमान सागराय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वर्धमान सागराय उदारोत विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामीति स्वाहा। गुरुवर एक तेज है जिनके आते ही संशय के सारे अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो दीक्षा है जो सही महीने में मिलते हैं तो भाव पार हो जाते हैं। चलो